अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मैं जा रही हूँ आज, यहाँ मार्केट है बनोर उसका नाम है, तो उधर ना बड़ी सेल लगी हुई है। सेल तो वैसे जो अब है वो हर जगह ही लगी हुई है काफ़ी, लेकिन वो मेरी बाजी हैं जो वो गई थी कल को, तो उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी सेल लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ जाके। तो अभी उधर जा रही हूँ। देखे बारिश वगैरह हो के, तो शुक्र है जब निकले हैं उस वक़्त बारिश ख़त्म हो गई थी। तो ये कि अभी जाके तो देखेंगे क्या क्या सेल लगी हुई है। वैसे तो ऐसे होता है कि जो आज सेल लगी है ना, तो कल आप जाएं चीज़ लेने के लिए तो वो मिलती नहीं है, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है चीज़। तो बाजी वगैरह जो है ना वो कोट लेके आई थी, तो सर्दियों वाले गर्मियों वाले, तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ शायद कोई मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सीज़न ख़त्म हो गया ना सर्दियों का, तो जो इस तरह के कोट वगैरह हैं तो उन पे उन्होंने काफ़ी सेल लगाई हुई थी। तो अभी बस नीचे पार्किंग में आ गए। तो पार्किंग में जब जाते हैं ना तो हमारे साथ अक्सर यही मसला होता है कि इनको कोई पार्क पसंद ही नहीं आती। कहाँ लगाएं, जो खाली होगी उसको देख के आगे चले जाएंगे कि अगली में लगाते हैं। तो ऐसे करते करते बाज़ दफ़ा हमें पार्क मिलती नहीं है, फिर से वापस उसी जगह पे आना पड़ता है। तो बस अब जा रहे हैं, और जाना हमने ये पहले पे था, तो बस देखते देखते तो नीचे तीसरे स्टॉप पे हम चले गए, तीसरी मंजिल पे जो नीचे है। मैंने देखा पहले यहाँ मोड़ने लगे हैं, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर नीचे चले गए। तो यहाँ अब ये कि जो ये सुर्ख रंग की लाइटें जल रही हैं, ये इसका ये है कि ये सारी जो पार्कें हैं ना वो बिजेट्स हैं, यानी कि वो बिज़ी हैं। तो जो ग्रीन लाइट होगी ना वो पार्क खाली होगी, तो वहाँ हम लगाएंगे। तो ग्रीन लाइट देख देख के बस गुजरते जा रहे थे कि यहाँ नहीं, थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो फिर मैंने अब मैंने कहा अब ये बस इधर खाली है तो इधर ही लगा लो और आगे नहीं जाना। तो ये क्या अब इधर गाड़ी पार्क कर ली है हमने, तो अब जा रहे हैं ऊपर। इस रास्ते से हम पहली दफ़ा गए हैं, तो नॉर्मल हम मेन डोर से जाते हैं, तो मैं समझ नहीं थी आ रही किस साइड पे आ गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये उन्होंने वो रखी होती हैं जो सेल पे लगाई होती हैं सारी मिक्स करके। तो ये नाखून वगैरह, पलकें, और भी काफ़ी चीज़ें थी। बाज़ चीज़ों का तो मुझे पता ही नहीं लगता क्या है। तो काफ़ी कपड़ों पे, फ़्राकों पे सेल लगी हुई थी। जो बच्चियाँ जिनको फ़्राकें पसंद है, लंबी फ़्राकें, वो तो ज़रूर जाएं, बहुत सेल लगी हुई है। देखें 70%, 50%। और जो दुपट्टे होते हैं, जो स्कार्फ हैं, उनके ऊपर भी 50% लगी हुई थी। बहुत अच्छे दुपट्टे थे, इनकी लंबाई भी, इनकी चौड़ाई भी ठीक थी बिल्कुल। और ज्वेलरी पे भी और परफ्यूमों पे इतनी सेल लगी हुई है। लेकिन ये कि परफ्यूम लगाए हुए हैं उन्होंने सेल पे सारे, लेकिन परफ्यूम्स पे अभी 30% लगाई है। ये सारे जो है ना ये औरतों वाले परफ्यूम हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ गई औरतों वाली साइड पे थी। ये मेरे साथ थे, वो अपनी साइड पे फिर रहे थे और मैं अपनी साइड पे। अपनी साइड ठीक है ना। और ये उन्होंने बिल्कुल आगे रखे हुए थे, ये भी काफ़ी सेल लगाई हुई थी, 50% थे। तो बड़े अच्छे थे सारे, मैंने सारे चेक किए थे। और ज्वेलरी पे भी 50% लगाई हुई है, तकरीबन सारी ज्वेलरी पे सेल लगी हुई थी। तो ये फ़्राकें भी जो हैं ये भी बहुत अच्छा कपड़ा था इनका। ये नहीं कि ये इनके गले बड़े हैं या बाजू छोटे हैं, बहुत अच्छी फ़्राकें थी। तो आप जाके तो ले सकते हैं, ये पहनी जा सकती हैं आजकल में। और जो ब्रांडेड बैग्स थे वो भी सेल में लगाए हुए थे, लेकिन ये कि वो 50% सेल पे लगा के भी वो मेरे हिसाब से तो बहुत महंगे थे।
तो अभी जा रहे हैं ऊपर वाले हिस्से में जहाँ बर्तन हैं, बच्चों के खिलौने, कपड़े वगैरह। तो ये था कि देख के ना तो ऐसे लग रहा था जैसे हर चीज़ पे सेल लगाई हुई है उन्होंने। काफ़ी बर्तन भी लगाए हुए थे, देगचियों के सेट, जो स्टील अच्छी वाली स्टील है उसके, और डिनर सेट भी। ये मेरे ख्याल जो खाली प्लेटें हैं उसका सेट था, 3 साइज़ की प्लेटें हैं, ये भी बहुत अच्छा था। तो बाकी जो स्टील की देगचियों के जो सेट हैं वो भी बड़े अच्छे लगे हुए थे। ये देगची का सेट जो है ना, ये इसकी स्टील बहुत अच्छी थी, वज़न में भी ठीक थे। ये 5 देगची का सेट उन्होंने लगाया हुआ था, 130 फ्रैंक का था। तो आपको पता ही है कि मनोर की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो उस हिसाब से ये कीमत ठीक थी। बाकी छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के खिलौने भी बहुत लगे हुए थे, और जिनके छोटे बच्चे हैं वो माएँ तो ज़रूर जाएं, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े इतने खूबसूरत लग रहे थे, और सारे उन्होंने 70% 50% लगाए हुए थे। तो देख देख के इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं अब, तो ये कि पाकिस्तान भी नहीं जाना हो रहा आपके, चलो ख़रीद लें। तो ये जूतियाँ भी इतनी खूबसूरत लग रही थी, छोटी छोटी लड़कियों वाली, लड़कों वाली, छोटे छोटे शूज़ बने हुए हैं, सैंडल्स, जो बालारीना होती है वो, बड़े प्यारे लग रहे थे। और ये भी उन्होंने 70% लगाए हुए हैं। तो जो जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उनकी तो मौजें हैं बहुत, कपड़ों पे, जूतों पे, खिलौनों पे, हर चीज़ पे सेल लगी हुई है। और सेल भी कोई थोड़ी नहीं है, 50% 70% लगाई हुई है। तो जाएं और लुट लो वो सारा कुछ जाके जिनके छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं जो भी खेलते हैं खिलौनों से। तो ये लड़कों की साइड पे भी काफ़ी कपड़े लगाए हुए थे, बाकी जो रज़ाइयाँ, सराहने, सब के ऊपर। तो काफ़ी कुछ देख के तो लिया कुछ नहीं है, और बस अब जा रहे हैं C&A में। तो उधर भी सेल लगी हुई थी, लेकिन उधर उन्होंने 3 किस्म की सेल लगाई थी, कोई 70% है, कोई 30%, कोई 50%। तो मौसम थोड़ा बारिशों की वजह से ठंडा हो गया ना, तो उन्होंने गर्मियों वाले कपड़ों पे भी काफ़ी लगाई हुई थी सेल। तो वहाँ भी चक्कर लगाएं ज़रूर। हमने तो वहाँ से भी कुछ नहीं लिया, और आ गए मिग्रो, जो नए विज़न सेंटर में वहाँ जाना था डोजनबाग में। तो उधर आ गए हैं, उधर भी माशाल्लाह देखें सेल ही सेल है, हर तरफ जूतों पे, बैग्स पे, सब पे सेल लगी हुई थी। तो बैग्स तो जो मैंने दूसरा देखा था ना, जो दूसरी साइड पे जो डोजनबाग है, उसमें तो बैग्स पे भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ मुझे इतने बैग्स नज़र नहीं आए। लेकिन ये कि जो गर्मियों वाली जूतियाँ, सैंडल हैं, बहुत अच्छे लगे हुए थे। अब तो वैसे भी ईद आ रही है, ईद के लिए जाएं और शॉपिंग करें। और इसका ये था सेल का कि जो एक जूता ख़रीदें तो वो जो सेल पे लगी हुई है वही कीमत है, और अगर 2 ख़रीदें तो दूसरे की आधी कीमत है, और अगर 3 ख़रीदें तो फिर तीसरे का ये कि वो उसकी कीमत नहीं है ना, सिर्फ 2 की कीमत देनी पड़ेगी। तो मैंने भी 2-3 जूतियाँ ली हैं, तो अब घर जा रहे हैं, घर जा के दिखाऊँगी आपको। तो बारिश होने, जब हम निकले हैं तो उस वक्त बारिश बहुत होने लग गई थी। तो अभी बस घर आ रहे हैं। घर आके तो ये मैंने जी शॉपिंग की है, इतना फिर फरा के आए हैं ना, थक गए। और मैंने सिर्फ ये 3 जूतियाँ ली। ये जूती मैंने अपने सूट के साथ मैच करके ली थी, तो अच्छी मुझे मिल गई थी, ये भी 70% पे। और ये वाली जूती मैंने ऐसे ही मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा ले लेती हूँ। लेकिन ये पहनने में इतनी कंफर्टेबल थी, और ये बिल्कुल भी वज़नी नहीं थी, हल्की, बिल्कुल लागी नहीं थरा के जूती पहनी हुई है। तो लेकिन ये मुझे 30% पे मिली है, तो अच्छी लगी थी, फिर मैंने ले ली। मैंने कहा चलो। और ये वाले बूट मैंने लिए थे अपने बड़े बेटे के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी कीमत में मिल गए थे। तो ये भी इस तरह के हैं जो आजकल जैसे बारिशें वगैरह हो रही हैं, तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो उसमें पहनने के लिए तो अच्छा था। ये मुझे 2 की कीमत देनी पड़ी थी, और तीसरे की मैंने नहीं थी दी, क्योंकि तीसरा फ्री था। और बाकी ये जो मैंने बताया था कि मनोर में बाजी कोट वगैरह लेके आई हैं, तो उन्होंने मुझे दिखाया था वीडियो कॉल करके, तो मुझे ये अच्छा लगा। मैंने कहा कि मैं ख़ुद जाने का इंतज़ार नहीं करती,
क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि सेल में चीज़ लगी का कोई पता नहीं होता, अभी मिल रही है तो सुबह जाएं और शाम को मिले ना, सुबह लेके आएँ और फिर शाम को जाएं तो वही चीज़ जो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये अच्छी कीमत में मिल गया था, ये 160 से काट के तो 40 का लगा हुआ था। तो मैंने भी बाजी को कह दिया कि ठीक है ये आप ले लें मेरे लिए। तो जैसे ही मैं अगले दिन ही गई हूँ तो वहाँ मुझे इस तरह का कोई कोट जो बाजी ने दिखाए थे गर्मियों वाले, ये जो ख़रीदा है मैंने, इस तरह का कोई नहीं था, सब ख़त्म हो गए थे। तो ये है कि जब इस तरह मौसम ख़त्म हो गया हो तो जो इस तरह के ये जो कोट होते हैं गर्म जर्सियाँ वगैरह ये सेल में लगा देते हैं। तो फिर इस तरह ही करते हैं, मैं भी करती हूँ, सारी बहनें भी इस तरह करती होंगी कि जो जैसे सीज़न आउट होता है तो उसकी चीज़ें सेल में लगती हैं तो फिर लेके हम रख लेते हैं अगली दफ़ा के लिए। तो चलो जी, सेल तो हो गई, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो जूतियों वाली दुकान में आया था, क्योंकि इतनी खूबसूरत जूतियाँ लगी हुई थी, दिल नहीं था कर रहा छोड़ने का, समझ नहीं थी आ रही कौन सी लें कौन सी छोड़ें। तो जो लिया था वो आपके साथ शेयर कर दिया है। आप भी जाएं और मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर से आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।